वेंडर की वेबसाइट के मैट्रिक्स यानी कि DRDA अगर कम हो तो क्या हमें वो वेंडर की वेबसाइट के साथ डील कर लेनी चाहिए? ये ऐसा सवाल है जो हर नए जो गेस्ट पोस्टिंग शुरू करते हैं, न्यू कमर्स, जो GBOB शुरू करते हैं, उनको ये मसला आता है। क्या जब वो वेंडर की वेबसाइट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो DR और DA चेक करते हैं तो वो एक ख़ास लिमिट से नीचे आए तो क्या वो ले लेनी चाहिए, उन वेंडर के साथ डील कर लेनी चाहिए या नहीं? ये आज का सवाल है जिसका जवाब हम इस वीडियो में मुख्तसर तौर पे आपको समझाएंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए अगर ये सिचुएशन होती है और ये DRDA लो क्या है, कितना होना चाहिए, अगर उससे कम हो तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये आज वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप गेस्ट पोस्टिंग या GBOB में, या गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं इसे, कि एक वेंडर होता है स्टेक होल्डर, एक क्लाइंट होता है। आपने क्या करना होता है कि वेंडर की जो वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं, मिलियंस ऑफ वेंडर्स हैं, उनके साथ आप रब्ता करते हैं, उनकी वेबसाइट को उनकी परफॉर्मेंस, उनके मैट्रिक्स जो है वो नोट करते हैं और आप उनसे, वेंडर से पूछते हैं कि हम आप पर आर्टिकल लगाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स के। तो अगर आपको इजाज़त देता है यकीनन और आपको अच्छे उसके मैट्रिक्स लगते हैं, उसके इंडिकेटर्स, तो आप फिर वो वेबसाइट्स लेकर क्लाइंट के पास जाते हैं और उसको सेल करते हैं। मुख्तसर तौर पर कि क्लाइंट से बात करते हैं, उसका आर्टिकल आप वेंडर की वेबसाइट पर लगाते हैं। ये तभी मुमकिन होगा कि ये वेबसाइट का रैंक अच्छा हो, इसके मैट्रिक्स, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सारी चीज़ें अच्छी हों। DR कहते हैं, DA कहते हैं उसको, डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, इस तरह की चीज़ें, पेज अथॉरिटी, ये चंद कॉमन चीज़ें हैं जो हर क्लाइंट पूछता है। जब आप इसके पास लेकर जाएंगे बिजनेस कि मेरे पास ये वेबसाइट्स है, वो सबसे पहले आपको इसके मैट्रिक्स पूछेगा कि इसके मुझे स्टैट्स बताओ, तो आपको बताने पड़ेंगे। आप देखिए कि वो सबसे पहले DR और DA आप एक्सेल की शीट में लिखकर कॉलम की फॉर्म में आप इसको क्लाइंट को भेजते हैं। तो अगर एज्यूम कीजिए ये abc.com है, इसके डोमेन, इसकी डोमेन रेटिंग DR और DA अगर 25 से कम है, लेस देन 25, तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्लाइंट कहता है कि जी मैं इस पे अपना आर्टिकल लगवाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस लो है। परफॉर्मेंस लो होने से मुराद ये है DRDA कि वो गूगल में उसकी, या दूसरे सर्च इंजन बहुत सारे हैं, नंबर 1 गूगल है, हम बहुत बार बता चुके हैं। उसके बाद Bing.com है, Baidu.com चाइना का है, इसके अलावा याहू है, ask.com है। इस तरह ये सीक्वेंस हमने आपको बताया, लेकिन नंबर 1 गूगल ही है। गूगल पे सारे सर्च करते हैं। तो क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस, इसके स्टैट्स लो होने की वजह क्या होती है इन वेबसाइट्स की, कि वो गूगल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसकी पॉलिसीज को ये वेबसाइट्स फॉलो नहीं कर रही होती। तो क्या होता है, गूगल उनको लो रैंक कर देता है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये बहुत डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। आपको एक दो रीजंस बता देते हैं कि हो सकता है इन वेबसाइट्स पे जो कंटेंट है वो कॉपीड कंटेंट इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से गूगल ने इनको लो रैंक कर दिया है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका DA, जो DR है वो एक वेबसाइट है, Ahref, एक कंपनी है ahref.com। इसमें जाके आप डोमेन रेटिंग फाइंड आउट करते हैं। पेड साइट है, फ्री सर्विस भी है, हमने इसके टूल भी, फ्री SEO टूल्स में Ahref को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हमारी आप टूल्स वाली वेबसाइट को वीडियो को जाकर आप देख लें। तो क्या होता है, ये Ahref ने सबसे पहले डिटरमिन किया, फाइंड आउट किया कि DR, हर वेबसाइट का एक DR होना चाहिए, वो उसकी परफॉर्मेंस है, उसका इंडिकेटर है, वो मैयर होना चाहिए। तो उस हिसाब से उस वेबसाइट की रैंकिंग हमें पता चल जाता है कि अगर 25 से ऊपर है तो उस वेबसाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्लाइंट को, उस पर आर्टिकल खुशी से वो लगवा देता है। 25 से जितना ऊपर जाते जाए, यानी कि 1 से लेके 100 तक, ये एक रेंज होती है
कि 25 से ऊपर जितना जाते जाएं उस वेबसाइट का डीआर जो है, अगर निकल आए 40 निकल आए, 60 आए, 80 आए, तो यकीनन जितना ऊपर जाते जाएं 100 की तरफ वो अच्छी वेबसाइट कंसीडर की जाती है। देखिए इसका आंसर यही सवाल का, बाजार तो वो क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो कहेंगे कि जी लेट्स से 20 है इस वेबसाइट का abc.com का, क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा, आपका आर्टिकल, अपना आर्टिकल उस पर नहीं लगवाएगा। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने किसी भी वेंडर को रिजेक्ट नहीं करना। देखिए इसमें होता क्या है कि आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के हिसाब से आपने बनानी है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो गेस्ट पोस्टिंग में बहुत आगे जा चुका है, उसको बहुत टाइम हो चुका है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा और उसको इग्नोर वो कर सकता है क्योंकि उसके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं तो आप उस वेंडर के साथ, देखिए आज उसकी वेबसाइट लो है तो हो सकता है 3 महीने के बाद उसकी वेबसाइट हाई रैंक हो जाए। यकीनन अगर वो इस बिजनेस में है तो वो भी एफर्ट करेगा। हो सकता है उसके पास एक वेबसाइट नहीं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो हमारा आपको जो एक स्ट्रेटजी बनाने का मकसद है वो ये है कि आप अगर न्यू कमर हैं, अगर आप स्ट्रगलिंग है, अभी नया शुरू किया है, तो आपको उनको फॉलो नहीं करना जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं गेस्ट पोस्टिंग में, जो पैसे कमा रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग आपके अपने बिजनेस के हिसाब से होगी। तो आप अभी न्यू हैं तो आप हर वेंडर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये जब एक शख्स लो हो, मुश्किल में हो, जब आप उसके साथ राब्ता करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो वो यकीनन जब वो अप होगा, ऊपर आएगा, तो आपका ख्याल रखेगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो आपको अच्छा डिस्काउंट दे सकता है। उसके अलावा वो क्या कर सकता है, हम मिसाल दे रहे हैं कि हो सकता है उसकी वेबसाइट्स एक के अलावा और भी हों। तो जब आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और आप उसको एडवाइसेस देंगे कि जी अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करें, मैं आपकी वेबसाइट क्लाइंट को रेफर करना चाह रहा हूँ, आपको बिजनेस देना चाह रहा हूँ, यकीनन वो खुश होगा। उसके अलावा अगर हो सकता है उसकी और भी वेबसाइट्स हो सकता है वो आपको और भी वेंडर्स जो उसके पार्टनर्स हैं उनको रेफर करें, तो उसके थ्रू आप अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेंडर्स आपसे एडवांस पेमेंट्स मांगते हैं, वो हो सकता है आपको एडवांस पेमेंट की ऑप्शन ना करें, आपको इंटरनेशनल पेमेंट के इशू आए, हो सकता है आपके पास पेपॉल ना हो, वो आपको पेनियर अकाउंट या कोई और सहूलत भी आपको दे सके। तो बताने का मकसद आपको ये है कि जब आप कोई मुश्किल में होता है, लो होता है, आप उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसको एडवाइस करें और वो बंदा आपको हमेशा याद रखेगा, आपका शुक्रगुजार होगा, थैंकफुल होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है छोटी सी, इससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और हम आपको एक जो चीज़ बताना चाह रहे हैं बार बार वो ये है, रिलेशनशिप बिल्ड करें। ये तमाम गेस्ट पोस्टिंग, तमाम जीबीओबी एक ही चीज़ें हैं, ये हर चीज़, इवन पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप पे बेस करता है। अगर आपके अच्छे रिलेशन है तो यकीनन आप उस बंदे से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए अब हम इसको समराइज करते हैं। आप ऑल्दो इसकी वेंडर की वेबसाइट क्लाइंट को रेफर नहीं करते, कोई क्लाइंट शायद 1-2% हो जो उस पर आर्टिकल लगवा ले, लेकिन कोई भी पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन क्या है कि आज आपने उसकी हेल्प की, आपने उसको पूछा और आपने उसको एडवाइसेस दी, उसको बताया कि मार्केट ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, आप ये करें, तो कल को आप अगर मुश्किल में होंगे वो भी आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको सहूलत देगा, आपको आसानी देगा और आपके अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे और आप उसके ज़रिए और भी वेंडर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि आपने किसी भी चीज़ को कमतर नहीं समझना। तो आप इस पे अमल कीजिए और एक्सपीरियंस करें, इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स करें और इन चीज़ों को एक्सपोजर करें और इसको एक्सप्लोर करें। यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपके बहुत रास्ते खुलेंगे। जो लोग कहते हैं कि आपको वो छोड़ देना चाहिए, हम इस चीज़ को अपोज करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं, आपको किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। फिर आखिर पे दोबारा बताएंगे, तमाम जो आपका बिजनेस है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है वो रिलेशनशिप पे बेस करता है। अच्छे वेंडर्स, अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जब 4-5, हो सकता है वो कल को बहुत अच्छी पोजीशन पर हो उसकी वेबसाइट, तो आपको इससे 4-5 क्लाइंट्स की ज़रूरत होगी, आप बहुत सारे अच्छे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकेंगे। यकीनन आपने इधर से कुछ सीखा है। तो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी में पैसे कमाना चाहते हैं
इसमें फ्लोरिश करना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, घर बैठकर 3 4 5 घंटे काम करके इज्जत से आप पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठी ख्वातीन इससे पैसा कमाना चाहती हैं, तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारे बैचेस शुरू होते हैं, हम और उसमें आप एडमिशन लीजिए, उस चीज़ को सीखिए और अपनी गुर्बत को दूर कीजिए, अपनी बेरोज़गारी को दूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।